गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th इंग्लिश मीडियम। गुड मॉर्निंग बच्चों। कल की डेट में हम लोग इसमें एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व कर चुके थे। आज की डेट में मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 बताने जा रहा हूं, जो कि बच्चों बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो बेटा इसमें देखिए एक्सरसाइज 2.2 में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन बॉक्सेस। फिल इन बॉक्सेस बच्चों इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हो, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। यह आप लास्ट क्लास में भी पढ़े होंगे, 6th क्लास में। तो बेटा देखिए ये आपको एक बॉक्स दिया गया है एंड इनटू करके 5/14 दिया गया है इज इक्वल टू 1। ठीक, तो बच्चों इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ ये रखना है कि जहाँ पे बॉक्स है वहाँ पे आप एक्स कर लो एंड इंटू 5/14 जैसे है वैसे एज इट इज इक्वल टू 1। बेटा आपको इसमें 4 रूल्स हमेशा याद रखने हैं। प्लस की वैल्यू आपकी दूसरी तरफ जाके किसकी हो जाती है, माइनस की। माइनस की वैल्यू दूसरी तरफ जाके किसकी हो जाती है, प्लस की। इनटू की वैल्यू दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो जाती है एंड डिवाइड की वैल्यू दूसरी तरफ जाके इनटू में हो जाती है। फिर से ध्यान से सुनिए, अगर प्लस की वैल्यू है, अगर आपकी प्लस की वैल्यू है तो दूसरी तरफ जाके माइनस, माइनस की वैल्यू है तो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके प्लस, इनटू की वैल्यू है तो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके डिवीजन में हो जाती है एंड डिवीजन में वैल्यू है तो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके इनटू में हो जाती है। सिर्फ इतना बच्चों याद रखना है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे एक्स पुट किया, वी पुट इन द प्लेस ऑफ बॉक्स इज एक्स, सो इनटू 5 एंड डिवीजन 40 मीन्स 5/14 मीन्स 5 तो x के इनटू में है एंड 14 इसके कहाँ है, डिवीजन में है। तो डिवीजन की वैल्यू अभी मैंने बताया इधर इनटू में आके, और इनटू की वैल्यू मैंने बताया डिवीजन में। तो बेटा आपका x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू डिवीजन वैल्यू इंटू यानी 14 एंड अपॉन में इनटू की वैल्यू अपॉन में डिवीजन में। सो x इज इक्वल टू आपका बेटा कितना हो गया, 14/5। ठीक, तो मीन्स यहाँ पे बेटा आप क्या आंसर भरोगे, 14/5 फिल कर दोगे। ठीक, क्लियर बेटा। अच्छा, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बेटा नेक्स्ट हमारा है 6 एंड इंटू बॉक्स इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। वेरी सिंपल, जैसे हम बताए 6 एंड इंटू बॉक्स के प्लेस पे आपने क्या किया, x1। ठीक, x के इंटू में आपका 6 है, ये आपका इधर कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। मैंने कहा था ना इंटू की वैल्यू डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू आपका 1/6 मीन्स आपका आंसर यहाँ पे क्या करोगे, 1/6 फिल कर दोगे। ठीक बेटा, क्लियर। अब इसके बाद में बेटा हम लोग नेक्स्ट इसी का पार्ट देखते हैं, जो कि हमारा थर्ड पार्ट है। इसमें देखिए बच्चों क्या दिया गया है, 11/23 एंड इंटू 2 एंड 1/11 इज इक्वल टू ब्लैंक्स। वेरी सिंपल, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है। आप क्या करोगे, 11/23 सेम लिखोगे एन इंटू 11, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, आप पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो 11 2 जा 22 एंड 1 कितना हो जाएगा, 23/11 और इज इक्वल टू बॉक्स के प्लेस पे आपने एक्स लेट किया है। अब बेटा इसमें ऊपर नीचे इसके पहले हम क्रॉस मल्टीपल वाला प्रोडक्ट सिंप्लीफाई कर चुके हैं ना। देखिए नीचे 23 एंड ऊपर 23, 23 1 जा 23, 23 1 जा 23, 11 1 जा 11 एंड 11 1 जा 11। तो बेटा 1 इंटू 1 आपका 1 हो गया, 1 इंटू 1 आपका 1 इज इक्वल टू एक्स। 1/1 मीन्स आपका बच्चों क्या होता है, 1 इज इक्वल टू एक्स। तो बेटा एक्स की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 1 मीन्स आप बॉक्स में क्या फिल करोगे, 1 को फिल करोगे। बॉक्स में बच्चों आप क्या करोगे, 1 को फिल करोगे। ठीक, क्लियर बेटा। अब इसके बाद में हम लोग इसका फोर्थ पार्ट आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लोगे अच्छी तरीके से। तो आप फोर्थ पार्ट करिएगा। अगर बाय चांस आपको कोई दिक्कत होती है तो बेटा आप मुझे बताइएगा, मैं उसका भी सलूशन बता दूंगा। ठीक, अच्छा। अब बेटा इसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर जो बच्चों 2 है, कंप्लीट द फॉलोइंग। क्वेश्चन 2 बेटा आपका क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग, कंप्लीट द फॉलोइंग। ठीक, आपको बच्चों कंप्लीट द फॉलोइंग, ये आपका बच्चों गिवन है 3/5 एंड इंटू बॉक्स by 3
इज इक्वल टू 15/15 इज इक्वल टू बॉक्स। ठीक, अब बेटा इसको करने के लिए आप बिल्कुल सिंपल से तरीके से आ जाए। देखिए, आप करना चाहें तो ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा आगे बताना चाहता हूँ कि हमें क्या करना है। कि जैसे ये हम पहले इसको ले लेते हैं। ठीक, अभी मैं बेटा आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी तक जो हम पढ़ते थे इक्वल टू यानी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, अब बच्चों यहाँ पे देखिए इक्वल टू में भी ये है एंड फिर इक्वल टू में एक बॉक्स दिया गया। तो ऐसी कंडीशन में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इन दो वैल्यूज़ को पहले पकड़ लें। ठीक है, तो आप बच्चों लिखोगे 3/5 एंड इंटू बॉक्स बाई 3 और इज इक्वल टू 15/15। ठीक, तो बेटा देखिए हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आपने तो x, यहाँ पे आप x करोगे ना, लिखोगे 3/5 एंड इंटू एक्स बाई 3 और इज इक्वल टू 15/15। तो देखिए बच्चों ये 3 से आपका 3 कट गया, x के अपान में 5 है तो इधर इंटू में आएगा, साथ में 15 एंड 15 आपका कट हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू बेटा इधर 1/1 मीन्स 1 एंड इंटू 5, तो बेटा x की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 5 हो गई। क्लियर, मीन्स इस बॉक्स में आपको क्या फिल करना पड़ेगा, 5। ठीक बच्चों, अच्छा अब बारी इसकी करने की आई, तो ये तो वेरी सिंपल है, चाहे इसके इक्वल कर लो या इसके इक्वल कर लो, कोई बाउंडेशन नहीं है। इस बॉक्स को आप इसके इक्वल में भी करके सॉल्व कर सकते हो या इसके इक्वल में भी कर सकते हो। तो बेटा आप क्या करोगे, जैसे 15/15 है इज इक्वल टू ये जो आपका बॉक्स है, तो आपने लिखा 15/15 एंड इज इक्वल टू एक्स। अब 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, 1/1 इज इक्वल टू एक्स। तो बच्चों 1/1 मीन्स एक्स की वैल्यू आपकी कितनी मिल गई, 1 मीन्स यहाँ पे बच्चों आप क्या फिल करोगे, 1 फिल करोगे। अच्छा अब देखिए इसके बाद में बारी आती है, ये तो मेरा कराने का तरीका मैंने आपको बताया कि इसको आप ऐसे कर सकते हो। अब बिल्कुल सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें आपको क्या करना है बेटा, बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल हलवे के जैसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि बाई चांस अगर कंफ्यूज हो जाओ तो आप कैसे करोगे। ठीक, अच्छा आपको बच्चों ये तो पता है कि इंटू में नीचे की वैल्यू नीचे इंटू होती हैं और ऊपर की वैल्यू ऊपर इंटू होती हैं। ठीक, इसकी कंपेयर आप इससे करोगे बच्चों, इसको इंटू किया 3 5 3 जा 15, देखिए यहाँ पे है ना। अब 3 को आप किससे इंटू करो कि ऊपर भी 15 आए, तो बच्चों देखिए 3 5 जा अगर आप करते हो 3 5 जा आपका 15 होता है। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। अच्छा अब बारी आई इसकी, तो बेटा ये वाली वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू आपकी इक्वल ही तो हैं, 3 5 जा 15 और 3 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 15/15, यही तो इक्वल है। तो बेटा अगर आप इसको कट कर देते हो 1 1 एंड 1 1, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, तो 1/1 और 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, 1/1, 1 इज इक्वल टू 1। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या होती है, राइट हैंड साइड के। अगर इसमें आंसर 1 है, इसमें 1 है, तो जाहिर सी बात है इसमें भी आपका क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, आगे इसके अगर एक और बॉक्स दिया होता तो उसका भी आंसर आपका बच्चों क्या आता, 1 ही आता। क्लियर बेटा। अब बच्चों इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, इसके बाद में हम लोग करते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट। देखिए अब आप इसको इसी तरीके से कर सकते हो, लॉन्ग मेथड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए जैसे आपको ये गिवन है 6/7 एंड इंटू 7 बाई बॉक्स इज इक्वल टू बॉक्स बाई 42 एंड इज इक्वल टू 1। ठीक, अब बेटा देखिए 6 7 जा आपका कितना होता है, 42। आप यहाँ पे 42 करोगे, नीचे देखिए 42 है, तो 7 को कितने से इंटू करें कि 42 हो जाए, 7 6 जा होता है ना, तो देखिए 7 6 जा 42। ये आपने कैसे निकाला, ये आपस में इंटू होंगे तो 42 हो गया, और इसमें ये वैल्यू आपकी ब्लैंक्स थी तो इसको करने के लिए ये 42 इक्वल में है,
तो आप समझ जाएं 7 को कितने से इंटू करें कि 42, तो अगर आप 6 से इंटू करते हो तो बेटा आपका 42 हो जाएगा। एंड 42/42 आप कट करोगे, 42 1 जा 42 एंड 42 जा 42, तो 1/1 इज इक्वल टू बेटा आपका क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर? ओके। और अगर ऐसे आपको दिक्कत होती है तो आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके जो मैंने आपको रूल बताया है वैसे कर लीजिएगा, जैसे आपको समझ में आया वैसे आप कर सकते हो। ठीक। अच्छा, अब इसके बाद में बेटा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे बच्चों चलते हैं। तो इसमें देखिए बेटा ये क्या है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें बच्चों क्या है कि अगर आपको 20 गिवन है, ठीक, तो हर नंबर के अपान में 1 छिपा रहता है। आप बस इसको पलट दीजिए तो आप लिखोगे रेसिप्रोकल ऑफ 20 इज इक्वल टू 1/20। सिंपल आंसर। नेक्स्ट आप देखिए, जैसे इसी में 5th है 11/6, ठीक, 11/6, तो ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा 6/11। तो आप लिखोगे रेसिप्रोकल ऑफ 11/6 इज इक्वल टू 6/11। ठीक बच्चों, क्लियर? समझ में आया बहुत अच्छी तरीके से। अब बेटा ये आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई पूरी। एक क्वेश्चन और बच्चों इसमें देख लीजिए, 9th पार्ट, जो मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में है 2 and 3/4। तो सबसे पहले बेटा इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, तो 4 2 जा 8 एंड 3 कितना हो जाएगा 11/4। तो आप लिखोगे रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ 11/4 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा 4/11। ठीक बेटा, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो आज की डेट में बच्चों हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 पूरी की पूरी सॉल्व कर ली। अब बेटा आप जो है अच्छे बच्चों की तरह अपनी कॉपी में भी इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसका भी आपको सलूशन बता दूंगा। ठीक, और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में सीरियल से सारी एक्सरसाइज को सॉल्व करके आप कॉपी को स्कूल में डिपॉजिट भी कर सकते हैं। फ्राइडे तक आपको टाइम दिया गया था, लेकिन अभी तक बच्चों ने 8th क्लास में बच्चों ने कॉपी नहीं जमा की है। तो बेटा आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग जहाँ तक काम कराया गया है उस एक्सरसाइज तक अपनी कॉपी में काम कर लें, उसको आप स्कूल में डिपॉजिट कर दें, तो आपकी वहाँ से कॉपी कलेक्ट करके मैं चेक कर दूँगा। ठीक, तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक्स।